लेपन करो, आंगन को केले के स्तंभ से सजाओ, चौका पूरो, गोविंद की सेवा करो, कथा श्रवण करो, यह फल का सेवन कर लो, तुम गर्भ से हो जाओगे। अच्छा, गर्भ से हो जाओगे। अब पति की बात को कैसे मना करें? पतिदेव तो चले गए, अब नदी के किनारे माला सटकाए रहे। अबे तो भयो ना आगे के पतियो ना, माला सटकाए रहे। इधर धुंधली महारानी बड़ी विचित्र नारी, सखियों को बुलाई, सखियों से सारी घटना बतलाई। सखियां खुश हो गई। अरे बहन कोई बात नहीं, तू बाज है, तेरे ऊपर से बाज का दोष चला जाएगा, फल पाले, तू फल का सेवन कर ले। कहीं अच्छा ये बता, हमने सुना है कि जो गर्भ से हो जाती हैं शरीर भारी हो जाता, चलने फिरने में समस्या होती। मान लो गलती से गांव में भूकंप आ जाए, सब तो भाग लेंगे घर से बाहर, खेत में चले जाएंगे, पर मैं घर में अकेले, यह लिंटर मेरे ऊपर गिरेगा, मेरा 9-11, मैं भी चली जाऊंगा। कहाँ? सीधे ऊपर, बीच में कोनो डायरेक्शन नहीं है रुकने का, कोनो स्थान नहीं है, सीधा ऊपर। नहीं मान लो भूकंप न आए, बाढ़ आ जाए, सब तो दौड़ करके नाव पे चढ़ लेंगे, मैं चढ़ नहीं पाऊंगी, डूब करके मर जाऊंगा। मान लो भूकंप न आए, बाढ़ न आए, अब देखो कैसे घुमा रही है। तो ये बताओ, मुझे मीठा पसंद है। हमने सुना है कि गर्भवती स्त्री को स्वाद नहीं मिलता, कड़वा खट्टा खाना पड़ता है, स्वाद पता नहीं चलता, स्वाद शून्य हो जाता है। गरुड़ पुराण की तरह में अध्याय का ये प्रसंग है, इसमें गर्भ का प्रकरण दिया है कि गर्भ के समय गर्भधारण स्त्री की कैसी स्थिति होती है, बड़ी पीड़ा झेलनी पड़ती है। अब सखियों ने समझाया, नहीं माने। सखियां कहे बता बहन कभी किसी की बात मानी है? अपनी वाली करती कर, सब चली गई बेचारी। कि बहन आई, बहन के 6-7 बेटा था, 8वां होने वाला, गर्भ से थी। बहन को सारी घटना बतलाई। बहन तो चाहती थी कि मेरी बहन को कोई बेटा ना हो, इसका सारा धन मेरा हो जाए। और कहा रे बहन, अरे बाबा ने लग रहा है कोई माया वाला मोहिनी मंत्र पढ़ के जो है टोना टुटका करके जो है फल दिया है, मोहित कर लेंगे। अच्छा, अगर पता ही करना, तेरे वहां गैया है, गैया को कोनो बछिया बछवा ने उसको पवाओ। अब गैया को पवाया, अब कहा अगर गैया को बछवा है जाएगा, बछिया है जाएगी तो आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। अब जा करके खिलाया। कुछ समय के पश्चात इनकी बहन को बालक हुआ, ला करके पहुंचाए। बहन से पैसा लिया, सोना चांदी आभूषण लिया, घर को चली गई। पंडित जी को खबर पहुंची, आपको लाला भया है, आपको बेटा भया। अब बेचारे माला सटकाना छोड़ दिए, सटकाए रहते टाली बैठ कर, कभी तो भयो ना है, आगे तो पत्यो ना। जब सुना कि लाला भैया, दौड़ के आए, लगे नृत्य करने। कुछ समय के पश्चात गौ माता के भी गर्भ से एक मनुष्य के बालक का जन्म हुआ। गाय कान, जो कान था गाय के समान, और पूरा शरीर मानव का। क्षेत्र में हाहाकार मचा, सबको सूचना मिला, सब दौड़ पड़े दर्शन करने के लिए। आत्मदेव बाबा ने नामकरण किया, गौकर्ण। क्या नाम रखा? गौकर्ण। गाय के समान जिसका कर्ण हो, कर्ण माने कान होता, गौ माने गाय, यानी गाय के समान जिसका कर्ण हो वही गौकर्ण है। और अपने बालक का नाम रख रहे हैं, मेरा नाम आत्मदेव, बेटे का नाम परमात्मा देव होगा। तब तक धुंधली महारानी दांत पीसा। कहा सरकार खबरदार, 9 महीना गर्भ में रखा मैंने, कड़वा खट्टा खाया हमने, पीड़ा हुई हमको, बच्चा लात मारा, दर्द हुआ हमको, समस्या हमको हुई,
नाम आपके नाम पे कदापि नहीं। कहें तब मेरे नाम पे कहें क्या, कहें मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। कहा सरकार यथा नाम न तथा गुण, नाम की भी बड़ी महिमा। करतावल की घटना, एक बूढ़ी माँ डेली कथा सुनने आती। एक दिन कहा बाबा आपसे नेग चाहिए। हमने कहा क्या चाहिए बाबा, जब जाइएगा तब मांगेंगे। हमने कहा लगता है जो गांव वालों से दक्षिणा मिलेगी वही तो नहीं मांग लेंगी, यजमान जो थाती देंगे वही तो नहीं मांगेंगी। नहीं ना ना बाबा वो दूंगी कि मांगूंगी। कहा तब ठीक है। अब जाते समय बोला बाबा नेग तो दे दो। हमने कहा क्या मांगो, डर तो अंदर था ही भाई क्या मांग दे। गोविंद की शरण लेके हाँ भैया मांगो, क्या मांग रही। नहीं बाबा देखो जो सोच रही वो नहीं मांगने वाले, हम भैया मांग क्या मांगे, तू मांग ले। बोल दिया दूंगा तुझे। कहा बाबा मेरे 3 नाती हैं, 2 नाती का नाम रखा गया है, तीसरे का नाम रखना। हमने कहा वाह मैया, चौथे दिन सूर्य वंश सुनाया, चंद्र वंश सुनाया, इतने नाम बताए कौनों रख लो। कहा ना दोनों नाती से मिलता जुलता, कहा नाम बताओ। कहीं एक का नाम निरंजन, दूसरे का नाम चितरंजन। हमने कहा इस नाम का कोनो अर्थ भी नहीं निकलता, निरर्थक नाम है। हमने कहा मैया हमसे एक और नाम ले लो। कहना बेटा निरंजन इधर आओ, बेटा चितरंजन इधर आओ, और तीसरा हमने बनाया है ले करके जाओ। कहिएगा बेटा डाबर लाल दंत मंजन इधर आओ। जब ऐसे निरर्थक नाम रखने जिसका कोई अर्थ ही ना हो तो पत्रा क्या दिखाना, बाबा से क्या पूछना। नाम जो है पवित्र होना चाहिए। उस बालक का नाम हमने मृदुल रख करके महाशय, उसका नाम मृदुल रखा। तो नाम की भी बड़ी महिमा है। तो नाम क्या पड़ा, धुंधकारी। और गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकार महाखल। गौकर्ण जी महाराज महान पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए, विद्वान हो गए। और धुंधकारी, धुंध इतिकारी, जो हरदम धुंध में डूबा हो। धुंध यानी पाखंड, धुंध यानी मदिरा, धुंध यानी जुआ, धुंध यानी दूसरे से द्वेष रखने वाला, मदिरा का सेवन करने वाला, फल प्राणी। अच्छा तुलसी बाबा बड़े मधुर हैं। तुलसी बाबा रामचरितमानस में अब बेचारे हाथ जोड़ लिए, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, संतों को प्रणाम किया, सज्जनों को प्रणाम किया, और लास्ट में हाथ जोड़ करके फलों को भी प्रणाम किया। किसी ने कहा बाबा फलों को क्यों प्रणाम करते हो। कहीं सरकार बड़े दिव्य हैं ये। कहे क्यों, कहीं सरकार ख माने खूब खाए, ल माने खूब लड़े। जो खूब खाए और खूब लड़े वही फल है पहला। दूसरा जो आपका खा करके आप से ही लड़े वही फल है। तो सरकार माई बाप का खा करके माँ बाप को ही मारते हैं, माँ बाप से ही लड़ते हैं। और विदेश क्या है, विदेश वाले बेटे हैं अपने, भारत बाप है, भारत पिता है, भारत माता है। और सरकार वही विदेशी भारत में आते हैं, अपने भारत का अन्न खाते हैं, भारत का जल पीते हैं और भारत पे ही आक्रमण करते हैं। बताओ, अपना खा करके अपना ही अपने आप से लड़ते हैं। जब खल शब्द लिखा तुलसी बाबा ने, उसमें 574 वर्ष पहले 16वीं शताब्दी की ये घटना है। 16वीं शताब्दी की है, जिस समय अकबर राजा था, बाहर से आया हुआ था, भारत का नहीं था। अपने देश में आकर कब लिखा, जब तुलसी बाबा को जेल में बंद कर दिया गया, अकबर ने जेल में बंद कर दिया तुलसी बाबा, उस समय की ये घटना। तब वहां से छूटने के बाद अयोध्या में आकर के उन्होंने खलों की भी वंदना की है। तो ये महाखल निकल गया और गोकर्ण जी महाराज महान पंडित हो गए। ये यात्रा में निकल गए, पिता बेटे से परेशान हो गए। इधर यात्रा से गोकर्ण जी महाराज आए और अब देखो सरकार आत्मदेव बाबा मरने जा रहे हैं।
आत्मदेव बाबा मरने जा रहे हैं। इसके पहले मरने जा रहे थे नहीं जा रहे थे, आप बताओ? जा रहे थे ना? क्यों जा रहे थे? बेटा चाहिए। बेटा नहीं था, बेटा चाहिए, मरने जा रहे थे बेटे के लिए। आज भी मरने जा रहे हैं। क्यों? बेटा हुआ पाखंडी हो गया, मरने जा रहे हैं। तब तक गोकर्ण जी महाराज आए, पिताजी के सामने बैठे। कहे पिताजी क्या बात, क्यों दुखी हो? कहे सर बेटा क्या बताऊं, एक मेरा बेटा तू भी है, कितना महान ज्ञानी हो गया, धर्म का चालक हो गया, धर्म का परिचालक हो गया, और एक ये मेरा बेटा है जो मेरा सगा है, ये पाखंडी हो गया, इसने जीने की इच्छा नहीं है, मर जाना चाहिए। तब गोकर्ण जी महाराज ने कहा देहिस्ति मांस रुधिरे। अरे पिताजी, कहते हैं अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम, नारद परिव्राज उपनिषद में लिखा है। अस्थि स्तंभम, इस शरीर में क्या है? ईंटें हैं, गारे हैं, पीप है, मवाज है, रक्त है, पत्थर है, ईट पत्थर का बना हुआ है, भरपूर मवाज भरा है, और सरकार पंच तत्व से ये बना हुआ है। रामचरितमानस चौथा कांड 11 नंबर दोहे के बाद दूसरे नंबर की चौपाई कहती है भैया, बड़े प्रेम से। क्षिति जल पावक